नमस्कार, जय हिंद, वेलकम बैक टू एनसी सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी। दोस्तों, आज जो क्लास चलेगी, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि। बहुत ही मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग, और जो लोग नहीं पढ़ते उनके लिए काफी टिपिकल पॉइंट होता है संधि वाला चैप्टर, है ना। तो संधि, स्वर संधि को पढ़ने से पहले थोड़ा सा संधि से और सरल चीज को हम पढ़ते हैं। संधि से सरल चीज को पढ़ने के लिए क्या है, वो है वर्ण विच्छेदन। अब जिन्हें पता होगा, जो पुरानी क्लासेस में रह चुके हैं, उन्हें पता होगा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वह ध्वनि होती है, क्या होती है, वह ध्वनि होती है जो मुख से सबसे छोटी ध्वनि, जिसे उच्चारित किया जाता है और जिसका एक क्या हो, अर्थ प्रकट होता हो बोलने पर, है ना। तो जो वर्ण है वो क्या है, एक प्रकार की ध्वनि है ना। अब ये ध्वनि को जब लिखा जाता है, जब कागज पर उतारा जाता है, तब ये क्या कहलाती है, वर्ण कहला जाती है। और ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, या फिर ध्वनि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। तो यहां पर लिखा है संधि से पहले की जो अवस्था है वो है वर्ण और वर्ण विच्छेदन। यानी कि जो शब्द बनता है, जब हमने देखा था शब्द जो बनता है, शब्द किससे मिलकर बनता है, शब्द बनता है वर्णों से मिलकर। तो जो वर्ण है, यानी कोई पर्टिकुलर शब्द है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए साधु है, तो साधु को जब हम स्वर और व्यंजन में तोड़ेंगे तब क्या होगा, वर्ण विच्छेदन होगा। यानी कि किसी शब्द में से स्वर और व्यंजन ध्वनि को अलग अलग करना क्या कहलाएगा, वर्ण विच्छेदन कहलाएगा। अब यहां पर हमने पहले जब स्वर और व्यंजन पढ़ा था तब ये था कि स्वर जो है वो स्वतंत्र ध्वनि है, जबकि व्यंजन जो है वो क्या है, स्वर की सहायता से बोली जाती है। जो व्यंजन है वो स्वर की सहायता से बोलते हैं ना। अमूमन सभी जो व्यंजन है, उन व्यंजनों में आ का क्या है, छिपा हुआ उच्चारण होता है। चलिए समझते हैं कि वर्ण विच्छेदन कैसे कहते हैं। देखिए, वर्ण विच्छेदन में साधु को एग्जांपल में लेते हैं, तो साधु यानी कि यहां पर क्या है, आधा सा होगा। ठीक है, इस आधा सा यानी कि ये क्या है, ये तो हमारा व्यंजन है। ठीक है, सा क्या है, यहाँ पे व्यंजन है जो कि कैसा है, आधा है, और सा व्यंजन है, तो इसका उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लगेगी। तो स्वर की सहायता यहाँ पर कौन सी दिख रही है, हमें आ दिख रहा है, तो सा में आ। ठीक है, साधु। अब धा जो है, यहाँ पर धा कैसा है, वो है आधा। क्यों आधा है, क्योंकि धा में जो है वो ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है। कहां पर जुड़ी हुई है, ये ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, समझ में आ रहा है। क्या हुआ, यहां पर जो साधु है इसमें कितने वर्ण हैं, उन्हें ही हम वर्ण विच्छेदन। पटवारी के एग्जाम में, एसआई कांस्टेबल के एग्जाम में, व्यापम में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित शब्द का शुद्ध वर्ण विच्छेदन क्या होगा। तो यहां पर विशेष रूप से हलंतों का जरूर ध्यान देना है आपको, है ना। तो साधु में सा हलंत है, यानी कि आ की सहायता से व्यंजन का उच्चारण हो रहा है। जहां धा यहां पर क्या है, व्यंजन है, इसका उच्चारण किसकी सहायता से हो रहा है, स्वर की सहायता से हो रहा है। तो कंप्लीट इसका वर्ण, एक एक वर्ण को हम सेपरेट किया तो क्या बन गया, साधु बन गया। इसी प्रकार से कवि की बात आए तो का कैसा है, यहाँ पर आधा है, व्यंजन है। इस का हम यदि उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आता है, सहायता करने के लिए स्वर आता है ना। स्वर आएगा, और जब स्वर आएगा इसके बाद वापस से क्या है, वाह है। तो वाह कैसा है, आधा है, और इसकी सहायता के लिए यानी कि पूर्ण रूप से उच्चारित करने के लिए क्या आई, छोटे ही आई, तो हमने छोटे ही की मात्रा लगाई। समझ में आया। चलिए इसके बाद देखते हैं वैभव। तो वैभव के अंदर देखिए क्या है, कई बार ऐसा होता है हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे आई की मात्रा को हम समझ नहीं पाते। तो वाह क्या है, व्यंजन है, कैसा है, आधा है, क्योंकि स्वतंत्र नहीं है, इसकी सहायता के लिए कौन आएगा, स्वर आएगा। यहां पर क्या है, ए है, तो ए की, आई की मात्रा यहां पर लगी हुई है, आई है। ठीक है, इसके बाद भा क्या है, व्यंजन है, आधा है, सहायता के लिए कौन आएगा, आ आएगा, है ना। वाह क्या है, व्यंजन है, सहायता के लिए कौन आएगा, आ आएगा। तो ये वर्ण विच्छेदन जो है, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर शब्द दिया हुआ है, उस शब्द में स्वर कौन कौन से हैं और व्यंजन कौन कौन से हैं, इनको पूर्णतः अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेदन कहलाता है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
बात करते हैं अर्चना की। अर्चना के अंदर यहां पर आ है, क्या है, स्वर है, स्वतंत्र है, किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है इसे, है ना। इसके बाद यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आधा, ये रा की जो रेफ लगी हुई है, ये रेफ क्या है, आधी है, तो आधा यहां पर क्या हो जाएगा, पहले से ही वो आधा है व्यंजन, तो आधा। इसके बाद में चा जो है, चा क्या है, व्यंजन है, तो आधा चा। अब चा जो है पूरा लिखा हुआ, यानी कि सहायता के लिए आया होगा, कोई ना कोई स्वर आया होगा, तो यहां पर क्या आया, आया, है ना। ना जो है कैसा है, व्यंजन है, और इसकी सहायता किसने की है, बड़ा आने की है, तो यहां पर क्या हो गया, बड़ा आपका आ गया। क्लियर हुआ। चलिए गीतांशु को देख लेते हैं। गीतांशु में गा जो है व्यंजन है, इसकी सहायता किसने की, बड़ा ई ने की, ठीक है। इसके बाद बात करें ताकि, ताकि ऊपर अम की मात्रा, यानी कि ता तो क्या है, व्यंजन है, इसकी सहायता किसने की, आने, और ऊपर अम के बिंदी ने, ठीक है। इसके बाद में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या देखा था, अम और आहा, है ना, विसर्ग देखा था। अनुस्वार और विसर्ग ये क्या है, लेखन की दृष्टि से क्या है, स्वर हैं, तो यहां पर आप क्या आ गया, स्वर के अंदर, ठीक है। इसके बाद शा का जो उच्चारण है ये किसकी सहायता से हो रहा है, छोटा ऊ की सहायता से हो रहा है, तो गीतांशु शब्द का हमने क्या कर लिया, यहां पर वर्ण विच्छेदन कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल हैं इसके वर्ण विच्छेदन के। ताकि वर्ण विच्छेदन इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यदि संधि हम पढ़ना चाहते हैं तो पहले हमें वर्ण को तोड़ना आना चाहिए, पहले शब्द को स्वर और व्यंजन में तोड़ना आना चाहिए। रूपेंद्र, देखिए यहां पर जो रूप पहले भी बता चुके हैं कि इस प्रकार का यदि राह में लगा रहे तो वह कैसा होगा, वह बड़ा होगा, और यदि अगर ये घुमावदार ना हो, सीधा सीधा हो, तो क्या होगा, छोटा होगा। तो रूपेंद्र, तो रूपेंद्र यदि अगर है तो रा की सहायता के लिए कौन आया, बड़ा ऊ आया। इसके बाद में पा जो है इसकी सहायता के लिए ए आया, है ना। और ना की सहायता, ना जो है वो पहले से ही क्या है, आधा है ना। ना के बाद यहाँ पे दा जो है वो भी कैसा है, आधा है, और यहाँ पर रा जो है वो भी क्या है, आधा है, और इन सब की सहायता के लिए कौन है, यहाँ पर आ जो है, ठीक है। समझ में आया। यहां पर इस क्रम को जरूर याद रखना इस प्रकार के, क्योंकि यहां पर समझ में नहीं आता कि दा पहले आएगा कि ना पहले आएगा कि रा पहले आएगा। तो क्या है यहाँ पर, ना पहले आधा, फिर दा है, फिर जो है वो क्या है, रा आधा है। इसी प्रकार से ब्रजेंद्र के अंदर भी, है ना। इसके प्रकार, इसी प्रकार आनंद के अंदर यदि हम देखें तो आनंद में आ जो है वो क्या है, स्वर है, किसी प्रकार की किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता या दूसरे व्यंजन की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ना है, और यहां पर क्या है, आ भी आपका यहां पर आएगा, ठीक है। यहां पर ये जो दो बार है आनंद, ये इसके ऊपर ना लग के यहीं लग जाएगा, ठीक है, आनंद, ओके। यहां पर मिसप्रिंट है ये, आनंद, तो यहां पर दा जो है वो आधा हो जाएगा, और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा, आ जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए इसके बाद बात करते हैं अंकुल की। अंकुल, अंकुल में अम जो है इसको तोड़ा, क्योंकि क्या है, स्वर है। का जो है ये आधा व्यंजन है, और उसकी सहायता के लिए छोटा ऊ। ला जो आया है ये आधा है, उसकी सहायता के लिए कौन आया है, आ आया है। इसी प्रकार से नरेंद्र और नरेंद्र के आखिरी का ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए तो ये हमने जो देखा, ये क्या देखा, ये देखा कि कोई शब्द है जिसका क्या हो रहा है, वर्ण विच्छेदन हो रहा है। अब जब वर्ण विच्छेदन है तो वर्ण को जोड़ना क्या कहलाएगा, या फिर दो आपके सार्थक वर्णों को यदि अगर हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसे संयोग कहेंगे। क्या कहते हैं, संयोग। वर्ण विच्छेदन पढ़ा, इसके बाद संयोग को देखते हैं संयोग क्या कहलाता है। जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, संधि अभी जब पढ़ेंगे वहां पर कुछ और होगा। क्या होगा कि जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा
कि जब दो वर्णों के मिलने से कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, वर्ण विच्छेदन कहते हैं, वर्ण संयोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण संयोग हम कहते हैं। कैसे? देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे दो शब्द, एक है युग और एक है बोध। लेकिन यहां पर क्या है, यदि हम देखे जाएं तो क्या है? आधा गा है कि नहीं? और उसकी सहायता के लिए कौन है? आ है। आ एक वर्ण हो गया। साथ ही साथ यहाँ पे कौन है? बा एक वर्ण है, और इसकी सहायता के लिए जो भी आगे आ जाएगा उसकी हमें आवश्यकता नहीं है ना? तो यहां पर क्या है? दो शब्द, एक तो आ कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, और बा यहां आ रहा है। दो वर्णों की मुलाकात हो रही, मेल हो रहा है, तो युग बोध। लेकिन आगे से वैसा का वैसा ही लिखा जा रहा है, किसी प्रकार का कोई विकार या परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो रहा है हमारा? इसे कहते हैं हम संयोग। ठीक, नीचे नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, राम मां यदि अगर है तो मां है, तो यहां पर हम जब इसको तोड़ेंगे तो मां और प्लस आ, तो यानी कि वापस से कौन आ गया? आ गया, और यहाँ पे कौन है? पा है ना? पा प्लस बड़ा। तो ये जो दो वर्ण, ये दो वर्ण जो है, ये दो वर्ण जब आगे मिलेंगे तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या फिर विकार हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रामपाल, है ना? इसी प्रकार से राजा राम और कालामुख और कल्पवृक्ष, ये भी क्या है? विशेष रूप से संयोग है, जो कि क्या हो रहे हैं? दो वर्ण जब मिल रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा? वर्ण विच्छेदन और संयोग, खास तौर से संधि और संयोग के अंदर विशेष अब जो अंतर आपको देखने को मिलेगा वो यहां समझते हैं। क्या है? अभी हमने संयोग में क्या देखा कि विकार जो है, विकार की हम बात करें तो विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हो रहा दो वर्णों के मेल से। संधि किसे कहते हैं? संधि उसे कहेंगे जहां दो वर्ण तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्या होंगे? दो वर्णों की मुलाकात तो होगी, मेल तो होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? विकार भी उत्पन्न होगा, यानी किसी ना किसी का हमें क्या देखने को मिलेगा? वर्ण में परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना? वर्ण में क्या देखने को मिलेगा? परिवर्तन देखने को मिलेगा, और उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। यानी कि इसको ऐसा भी कह सकते हैं, संधि की परिभाषा कई तरह से दी जा सकती है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, देवधनालय, यहां पर क्या है? आधा वाह है, धन क्या है? आ है, छोटा आ है, और यहां पर क्या है? आ है। दोनों आ के मिलने से क्या हुआ? बड़ा आ बना, यानी कि परिवर्तन हमें देखने को मिला। देवधनालय तो देवालय हो गया, जबकि पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि वहां पे किसी प्रकार का हमें क्या नहीं मिल रहा था? परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा था। युग बोध है तो युग बोध ही हो गया, ना तो गा में किसी प्रकार की कोई मात्रा लगी, जबकि हमने यहां देखेंगे कि देवधन आलय में जो देखा जा रहा है यहां पे क्या हुआ? वहां में मात्रा लग गई है। ठीक है, देवालय हो गया। जगत धन नाथ में हमने ये देखा कि जहां पर आधा ना अलग से जुड़ गया। ये जो व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि में आगे हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में संधि। क्या देखा हमने कि यहाँ पे जो आधा ता है ये ना में बदल गया, यानी कि आधा ता जो है वो किस में बदल गया? आधे नाम में बदल गया, और क्या हो गया? जगतनाथ का जगन्नाथ हो गया। तो यानी कि यहाँ ये समझ में आ रहा है कि हमें वर्णों में यहाँ पर आधा ता था और यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ना था, है ना? यहाँ पर क्या है? ना है। ठीक है, तो ता और ना जो है इस प्रकार से मिले और आगे जाके आपका क्या किसमें परिवर्तन हो गए? ना में परिवर्तन हो गए, है ना? तो ये क्या हुआ? यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का हमें एक क्या देखने को मिल रहा है? विकार या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसमें? वर्णों के मेल में। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज समझ लें कि प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण कौन सा कहलाता है संधि में। देखिए, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण कौन सा संधि के अंदर यदि बात करें तो जैसे इसको एग्जांपल लेते हैं, देवालय को। देवालय का हमने एग्जांपल लिया, और एग्जांपल लेने के लिए देखते हैं, जैसे देवालय तो वा जो है, वा धन आ, इससे बने, तो प्रथम जो वर्ण है वो कहलाएगा आपका आ, और इसके बाद में इसका जो प्रथम अक्षर, ये द्वितीय अक्षर का वर्ण कहलाएगा। इससे द्वितीय वाले जो शब्द का प्रथम वर्ण है वो क्या कहलाएगा? द्वितीय वर्ण कहलाएगा संधि के अंदर। कैसे? यहां पर ये जो बड़ा, ठीक है, ये क्या है आपका? द्वितीय वर्ण हो गया, प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण। क्लियर हुआ यहां पे? चलिए अब समझते हैं संधि के आगे की कुछ बातें।
संधि समझा, दो वर्ण की मेल हुआ और एक विकार उत्पन्न हुआ। जैसा हमने देखा था वर्ण विच्छेदन का अपोजिट संयोग, वैसा ही संधि का अपोजिट क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद। यानी कि जहां हम क्या कर रहे थे, संधि के नियमों के अनुसार हम क्या काम कर रहे थे, वर्णों का मेल कर रहे थे, वहीं वर्णों को वापस से अलग अलग कर देना, तोड़ देना, उनकी जो मूल अवस्था है उसमें वापस से ले आना क्या कहलाएगा, आपका संधि विच्छेद कहलाएगा, है ना। यानी कि जो वर्ण मिले थे वो वर्णों को वापस अलग अलग कर देना। जैसे कि हमने देखा कि वीरांगना, अब वीरांगना का हम संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद, वीर धन अंगना, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जो आ की मात्रा है ना, जैसे कि वीर में क्या है, आ है, और यहां पर भी क्या है, आ है, ठीक है, आ है दोनों। तो यहां पर क्या हुआ, आधा ना जरूर है, बात के बाद है वो, है ना। तो आ और आ मिलकर के क्या हुआ, बड़ा बना। बड़ा कैसे बना, यहां पर बना, क्योंकि हमने देखा ना कि व्यंजन की जो उच्चारण है वो किससे होगा, स्वरों की सहायता से होगा। तो वीरांगना हो गया, है ना। नीचे सत्याग्रह की बात करें तो सत्य धन आग्रह, इसको जब एक साथ बोलेंगे तो क्या बना था हमारा, सत्याग्रह। इसको बीच में से हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, इसको यहां से ब्रेक कर दिया। अब ये कैसे ब्रेक करेंगे, इसके लिए ही तो संधि पढ़ना है ना। ये तो संधि विच्छेद हम देख रहे हैं कि संधि जो होती है उसका विच्छेद कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि दो क्या होते हैं, हमें यहां पर शब्द ऐसे मिलने चाहिए जिनका कुछ ना कुछ अर्थ क्या निकलना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया क्या चीज निकल के आई हमारे पास में, कि संयोग का अपोजिट है वर्ण विच्छेद, संधि का अपोजिट है संधि विच्छेद, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं संधि के प्रकार की। आप सभी लोगों को पता होगा कि संधि के जो है वो पहले वर्ण के आधार पर, पहले वर्ण के आधार पर, यानी कौन सा वर्ण, अभी बताया था मैंने, दो वर्णों में पहला वर्ण कौन सा, जो पहले शब्द का आखिरी वाला वर्ण होता है वो कहलाता है प्रथम वर्ण, ठीक है। तो पहले वर्ण के आधार पर, जैसे किसके आधार पर, जैसे कि यहां पर वाह है तो वाह धन आ, है ना, ये वाले इसके आधार पर, है ना, इसके आधार पर, यानी कि पहले वर्ण के आधार पर क्या हो जाएगी, संधि के तीन प्रकार हो जाएंगे। पहले प्रकार आपका जो है वो है स्वर संधि, है ना। दूसरा प्रकार हमें देखने को मिलेगा वो है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा प्रकार आपका है वो है विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि क्या कहती है, स्वर संधि ये कहती है कि जब प्रथम और द्वितीय वर्ण कैसा हो, स्वर हो, और उसके मिलने से एक स्वर का ही जन्म हो, है ना, क्या है, जब स्वर के बाद क्या हो जाए, स्वर हो जाए, या फिर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। जैसे कि जितने आपके स्वर हैं आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर हमने बात की थी, क्या बात की थी, कि 10 जो है वो क्या है, मानक स्वरों की संख्या मानी गई है। इसके बाद जो 11 है वो कैसे उच्चारण की दृष्टि से है, और 13 जो है वो क्या है, लेखन की दृष्टि से है। तो यहां पर जो 13 स्वरों में से यदि अगर स्वर के बाद स्वर आता है तो क्या होगा, स्वर संधि होगी, है ना। यहां पर दो शब्द हमें देखने को मिले, एक क्या, स्वर के बाद क्या स्वर, है ना। यानी कि प्रथम यहाँ पे सूर्यास्त है एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल देखेंगे डिटेल में। सूर्यास्त में यहां पर या के बाद में क्या देखने को मिलेगा हमें, आ, क्योंकि आधा या व्यंजन है, और व्यंजन की वर्ण उच्चारण के लिए क्या लगेगी, स्वर की सहायता लगेगी, तो आ आया। आ जब आया और इसके बाद भी क्या है, आ है, दोनों ही क्या है, स्वर है, आ और आ स्वर है। जब ये दोनों स्वर हैं तो स्वर में स्वर का मेल हो रहा है, और जो विकार उत्पन्न हो रहा है बड़ा आ, ये भी क्या है, ये भी स्वर है। तो इस प्रकार की संधि क्या हो जाएगी, स्वर संधि। सिंपल याद रखना है कि जब स्वर का मेल स्वर से होगा, दो वर्ण स्वर हैं, यानी दो स्वर जो है वो यदि उनका मेल हो रहा है तो वो क्या कहलाएगी, स्वर संधि कहलाएगी। इसके बाद व्यंजन संधि की बात करें तो प्रथम शब्द, प्रथम जो वर्ण है, यानी प्रथम वर्ण कौन सा, शब्द का आखिरी वाला वर्ण, वो प्रथम वर्ण कहलाता है। प्रथम वर्ण यदि स्वर है, द्वितीय वर्ण यदि अगर व्यंजन है, तो जो संधि होगी वो क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। प्रथम वर्ण यदि अगर व्यंजन है और द्वितीय वर्ण भी व्यंजन है तो भी क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। प्रथम व्यंजन द्वितीय स्वर है तो भी क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। यानी कि ये समझ में आ गया कि यदि स्वर के साथ कहीं भी व्यंजन आ जाए, पहला या फिर दूसरा वर्ण, तो व्यंजन संधि, और व्यंजन व्यंजन वर्ण का मेल यदि अगर होगा तो भी क्या होगा, व्यंजन संधि। देखते हैं परिभाषा के अंदर, व्यंजन वर्ण के बाद में क्या है, स्वर आए।
या फिर व्यंजन आने के जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, जो व्यंजन, ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। क्या में देखने को मिलेगा हमें? स्वर व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन बराबर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन हो, ठीक है, और प्रथम वाला व्यंजन हो और द्वितीय क्या हो? स्वर हो, तो भी क्या हो जाएगा आपका? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं विसर्ग की। ये विसर्ग के आने के बाद, यानी कि विसर्ग, अब विसर्ग कौन सा होता है? विसर्ग ये आहा की मात्रा, इसको आप कहते हो ना विसर्ग। ये विसर्ग के आने के बाद या तो स्वर आ जाए, यानी कि हमने क्या बात की? पहले वर्ण के आधार पर। पहला वर्ण कौन सा होगा? जो प्रथम जब हम तोड़ते हैं ना, जैसे कि यहां पर निधन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ? बाद में पहला जो आपका वर्ण है वो क्या आ रहा है? विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के आने के बाद स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी, सॉरी विसर्ग संधि बनेगी। विसर्ग के बाद में स्वर हो या व्यंजन हो, किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। विसर्ग जहां दिखा उसके बाद में स्वर हो व्यंजन हो देखना ही नहीं है, ठीक है। क्या कर देना है? सीधे हिट कर देना है विसर्ग संधि। क्लियर? तो 3 प्रकार की संधि समझ में आई। अब 3 प्रकार की संधि बहुत बड़ी संधि है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे सबसे बड़ी संधि है वो है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार, और उनके बारे में आज हम क्या करेंगे? डिटेल चर्चा करने वाले। स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, जन स्वर संधि और अयाधी स्वर संधि। पटवारी के अंदर एक तो क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। क्या क्वेश्चन बन जाएगा? संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार आपको पता हो गए, जिसमें से यदि अगर हम बात करें स्वर संधि की, तो स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? स्वर संधि के 5 प्रकार हैं, जो कि आपके बोर्ड पर लिखे हुए हैं, है ना? ठीक है, चलिए अब इसमें से बात करते हैं सबसे पहली संधि की, यानी कि दीर्घ स्वर संधि की। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का क्या अर्थ होता है? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, है ना? दीर्घ का अर्थ है बड़ा। तो दीर्घ स्वर संधि के अंदर क्या होगा? 2 समान स्वरों का मेल होगा। क्या होगा? 2 समान स्वरों के मिलने से जो एक दीर्घ स्वर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। जैसे यहां पर एक तरफ यदि अगर छोटा हो जाए, दूसरी तरफ बड़ा हो जाए, तो अल्टीमेट क्या बनेगा? लास्ट में जो बनने वाला वर्ण है वो है आपका बड़ा। या तो बड़ा क्या है? दीर्घ वर्ण है ये दीर्घ है। या तो छोटी ई और बड़ी के बाद में द्वितीय वर्ण क्या आ जाए? छोटी या बड़ी आ जाए तो क्या बनेगा? बड़ी की मात्रा बन जाएगी, है ना? ऐसे ही छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद भी यदि छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ, यानी कि बड़ा ऊ बन जाएगा। सिंपल। क्या है? समान स्वर होना चाहिए। यहां पे समझ में आ रहा है? समान आ है तो बाद में भी कैसा होना चाहिए? आ ही होना चाहिए। ई है तो बाद में भी ई ही होना चाहिए, और ऊ है तो बाद में भी ऊ होना चाहिए। छोटा बड़ा से अर्थ यहां पर नहीं है। अल्टीमेटली क्या बनेगा? लास्ट में जाकर के दीर्घ स्वर ही बन जाएगा। बस समान स्वर का हमें क्या करना है? पकड़ कर लेनी है। नियम समझ में आया? क्या नियम समझ में आ रहा है? इसको याद कर लेना है। ठीक है, इससे क्या काम कर लेना है? हमें याद कर लेना है कि आ ई उ के बाद में आ ई उ हो, चाहे वो दीर्घ हो चाहे वो लघु हो, अल्टीमेटली जब फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, क्या मिलेगा? दीर्घ वर्ण हमें मिलेगा। क्लियर? चलिए अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम समझते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल क्या देखते हैं यहां पर? स्वधन अर्थी। स्वधन अर्थी, तो स्वधन अर्थी के अंदर क्या है? क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये देखने को मिल रहा है कि यहां पर वा के बाद में क्या है? आ है, छोटा आ देखने को मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं? और यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? छोटा आ देखने को मिल रहा है। जब हम अल्टीमेटली यहां गए तो यहां हमें क्या देखने को मिला? बड़ा आ देखने को मिला। क्या बना? समान स्वर, लघु स्वर, बाद में जाकर के दीर्घ हुआ, है ना? तो यहां पर हमें
आ प्लस आ देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया, बड़ा बन गया। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं देवधन आगमन। ठीक है, देवधन आगमन की हम बात करें तो देवधन आगमन के अंदर वही, अब यहां पर समझ में आ रहा है कि हमने वर्ण विच्छेद क्यों पढ़ा। वर्ण विच्छेद इसलिए पढ़ा कि अब आपको यदि पता नहीं होता कि वाह में आ कहां से आ गया, कुछ लोग कहेंगे वाह में आ जो अभी अभी आए हैं, है ना, क्या है, वाह व्यंजन है, सहायता के लिए आ स्वर आएगा साथ में, और यहां पे छोटा आ के साथ में जो द्वितीय है वो क्या आ जाएगा, बड़ा। अल्टीमेटली क्या बना आपके सामने, आ बना। समझ में आए कहां बना, ये रहा। ठीक है, तो देवधन आगमन, देवागमन। इसके बाद में बात करें परीक्षा धन अर्थी, तो क्या होगा, परीक्षार्थी। इसको भी तोड़ लेते हैं, कैसे बनेगा। छा के पास में क्या है, बड़ा है, प्लस यहां पर छोटा है। अल्टीमेटली हमारे पास क्या बन गया, आ बन गया, परीक्षार्थी, है ना। परीक्षार्थी बना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर महात्मा। महात्मा के अंदर यहां पर हम देखें तो क्या मिलेगा हमें पे, यहां पर आने पर मिला बड़ा। सेकंड हम द्वितीय वर्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला, बड़ा देखने को मिला। बराबर हमें क्या देखने को मिल गया, बड़ा, महात्मा। देखा, तो विकार भी उत्पन्न हुआ, और कौन से स्वरों के माध्यम से विकार देखने को मिला हमें, समान। चलिए एक और देखते हैं, कवि धन इंद्र, क्या हुआ, कवींद्र। यहां पर क्या देखने को मिला हमें, क्या है ये, छोटा ई, अंतिम में वाधन ई, है ना। छोटा ई के साथ में यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, छोटी ई देखने को मिल रही। जब छोटी ई और छोटी ई दोनों मिली तो क्या हुआ, दीर्घ बनना चाहिए, दीर्घ बना, कवींद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ, यानी कि दीर्घ स्वर संधि ये कहती है कि समान स्वर आ जाए और समान स्वर छोटा बड़ा मिलकर के क्या बनेगा, अंतिम में दीर्घ बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनको आपको होमवर्क के रूप में सॉल्व करना है, देखना है कि किस प्रकार से ये टूटे हैं और किस प्रकार से इनका मेल होने के बाद में क्या बना है। ठीक है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ही बन जाता है कि भानुदय का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्वर संधि जो कहती है वो क्या कहती है, 5 प्रकारों में से वो ये कहती है कि गुण संधि। अब गुण संधि ये क्या कहती है, गुण संधि ये कहती है कि अभी हमने समान स्वर की बात की, अब यदि समान स्वर के साथ में द्वितीय वर्ण जो है संधि का असमान हो जाए तो क्या करेंगे, लेकिन असमान तो होना चाहिए, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो भी स्वर होना चाहिए। तो यहां पर बड़ा आ और छोटा आ के साथ में यदि अगर हमें क्या देखने को मिले, कोई डिफरेंट स्वर देखने को मिले, क्या, यदि अगर आ बड़ा और छोटा के साथ हमें छोटे ई या बड़ी ई देखने को मिल जाए तो ये क्या मिल जाएगी, हमें ए की मात्रा हमें देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ए में परिवर्तित हो जाएगी। अभी एग्जांपल समझेंगे क्या होगा। यदि अगर हमारे पास में स्वर आ हो, छोटा या बड़ा, उसके साथ यदि छोटे ई और बड़ी आए, कौन से उसमें, द्वितीय वर्ण में, संधि के द्वितीय वर्ण में, तो क्या हो जाएगा, वो ई जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद यदि अगर आ के साथ में छोटा ऊ और बड़ा ऊ यदि अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, उस का कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ओ में हो जाएगा, है ना। किसका कन्वर्ट होगा ये, इसका। ठीक है, और यदि अगर आ के साथ में ये वाली रे आ जाए, रा आ जाए, ऋषि के रिर वाला रा आ जाए तो क्या हो जाएगा, अर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैसे होगा कन्वर्ट, पहले तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसे हमें याद कर लेना है। क्या ये है फॉर्मूला, है ना। इस फॉर्मूले को जहां पढ़ते हैं वहां टेबल के पास में चिपका कर रख लीजिए, सारे फॉर्मूले, है ना।
अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, क्या हुआ यहाँ पे? नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, यहाँ पे रा है तो रा के साथ में क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? व्यंजन है, सहायता चाहिए, आपने सहायता दी। इसके बाद में कौन आई? छोटा ई यहां से उठ करके आई। ठीक है, ई आई। क्या हुआ? आ और ई किसकी मात्रा बनेगी? ए की मात्रा बनेगी। कहां लग गई ए की मात्रा? नरेंद्र में लग गई ए की मात्रा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, परम धन ईश्वर। परम धन ईश्वर में क्या हुआ है? परमेश्वर हो गया है। परमेश्वर हो गया है। कैसे हुआ परमेश्वर? कैसे हुआ परमेश्वर? ये नहीं, ये कंप्लीट है ना। परम धनीश्वर क्या हो गया? मां के साथ में कौन आया? मां के साथ में कौन आया? आ। छोटा आया, क्योंकि मां व्यंजन है, उसके साथ में सहायता के लिए आ चाहिए, स्वर चाहिए। ईश्वर बड़ी ई, कहाँ है बड़ी? ये रहा, है ना। क्या बनेगा? ए बनेगा। कहाँ लगा ए? ये लगा। तो परम धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? परमेश्वर। हर एक शब्द यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं? नरेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन इंद्र होगा। अपोजिट क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है? नर धन इंद्र का सही संधि क्या होगी? इसका पूछेगा तो क्या? संधि विच्छेद। इसका पूछेगा तो क्या? सही संधि क्या है। एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? इनमें निम्नलिखित, इस शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि होगी? हो सकता है स्वर संधि के प्रकार दे दें, दीर्घ संधि, य संधि, अयादि संधि, है ना। इसके बाद या तो व्यंजन विसर्ग दे दे साथ में। तो हमें एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि नर धन इंद्र जो है इसका सही संधि क्या होगी? नरेंद्र होगी। और इसके अंदर कौन सी है? गुण संधि है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। राजा धन इंद्र बराबर राजेंद्र। कैसे? जा की सहायता के लिए कौन बैठा है? बड़ा आ बैठा है। इसके बाद में कौन साथ में द्वितीय वर्ण कौन सा है? वो है आपका छोटा ई। बराबर क्या? आ और ई बराबर क्या हुआ? एक ही मात्रा लगी, लग गई। चलिए और एग्जांपल से आपका गुण संधि को और क्लियर करते हैं। राका धन ईश। राका धन ईश की हम बात करें तो राका धन ईश के अंदर क्या होगा? यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। राका के अंदर क्या है? बड़ा। क्या है यहां पर? बड़ा है। का की सहायता के लिए बड़ा, प्लस क्या है? यहां पर तो ई है। क्या हो जाएगा? आ और ई मिलकर के ए हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है? आ है, यानी कि आ के साथ में क्या मिलना चाहिए था? अब भूल गए होंगे, छोटा आ या फिर बड़ा आ के साथ में आपका ई, उ और ऋषि के ऋ यदि अगर आपको देखने को मिल जाए तो इनके क्रमशः परिवर्तन किस प्रकार से होंगे? ए, ओ और अर में होंगे। यहां पर कौन है? उ है। क्या हो जाएगा? आ और उ मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाता था? ओ में कन्वर्ट हो जाता था। हो गया यहाँ पे ओ में कन्वर्ट। ठीक है, इसके बाद देखें यहां पर क्या है? छोटा आ है। यहां पर कौन है? ये कौन सा ऊ है? बड़ा ऊ है ना। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ओ में कन्वर्ट हो गया। यहां पर बात करें तो कौन है? ये बड़ा आ है। यहां पर कौन है? छोटा ऊ है। क्या हो गया? ओ में कन्वर्ट हुआ। इसके बाद यहां पर भी बड़ा आ है। यहां पर क्या है? बड़ा ऊ है। क्या हुआ? ओ में कन्वर्ट हुआ। यहां पर छोटा आ, यहां पर ऋषि के क्या हुआ? राजऋषि, है ना। कन्वर्ट समझ में आ रहा है। यहां पर बड़ा धन क्या है? ऋषि, तो क्या हो गया? महर्षि हो गया। आया समझ में? अर्कम, यहां पर दोनों में क्या है? अर समझ में आ रहा है? अर शब्द, अर जो है उसका प्रोनाउंसिएशन बोल करके देखो। राजर्षि, राजर्षि। राजधन ऋषि क्या बोला था? आया, आया बड़े आ के साथ में यदि ऋषि का ऋ यदि जुड़ता है तो अर में कन्वर्ट हो जाता है।
राजधन ऋषि, राजर्षि, राजर्षि, अर का प्रोनाउंस आ रहा है राजर्षि। नीचे महाधन ऋषि, महर्षि, कौन सी संधि सर? गुण स्वर संधि। क्लियर हुआ? चलिए अब हमने दीर्घ देख ली, गुण देख ली, अब दीर्घ और गुण दोनों में क्या कर दें? वृद्धि कर दें। कैसे करेंगे वृद्धि? आइए उसको समझते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला सिंपल सा है? दो चीजें आपको याद रखनी है। दो चीजें क्या याद रखनी है? एक तो आपका ये फॉर्मूला, क्या छोटा आ या फिर बड़ा आ दिखे और प्रथम वर्ण ये हो जाए और द्वितीय वर्ण कौन सा हो जाए? ए या फिर आई हो जाए, तो क्या हो जाएगा? आई की मात्रा हो जाएगी। ठीक है। आ और बड़े आ के साथ में यदि अगर ओ या फिर आपको औ, ठीक है, यहां स्लैश प्लस नहीं स्लैश है ना, ओ या फिर औ देखने को मिल जाए तो किसकी मात्रा हो जाएगी? औ की मात्रा हो जाएगी। आई की मात्रा ऐसी लगती है और ए की मात्रा ऐसी लगती है एक में, तो ये क्या है? ये आई है और ये क्या है? औ है। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मूला यानी कि यदि अगर आपको कहीं भी औ की मात्रा और आई की मात्रा यदि अगर देखने को मिल जाए तो वहां पर लगभग 80% आपको वृद्धि स्वर संधि ही लगाना है। साथ ही साथ में आपको द्वितीय वर्ण, यानी कि हम यहाँ पे प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के बाद यदि अगर क्या देखने को मिल जाए? द्वितीय वर्ण में एक एशी, एषणा और एव देखने को मिल जाए, एक एशी, एषणा और एव देखने को मिल जाए, कहां पर? द्वितीय वर्ण में, है ना। द्वितीय वर्ण यानी कि द्वितीय वर्ण की स्टार्टिंग से सेकंड जो शब्द है आपका, सेकंड शब्द आपका ये प्रथम शब्द, ये द्वितीय शब्द, ठीक है। इनमें जो सेकंड शब्द होगा वो यदि अगर एक एशी, एषणा और एव देखने को मिल जाए तो आंख नीचे लेना और टिक लगा देना। क्या कर देना? आंख नीचे लेना और टिक लगा देना। किस पर? वृद्धि स्वर संधि पर। क्लियर? चलिए अब ये फॉर्मूला याद हो गया। क्या याद होगा? इसका हम अब इंप्लीमेंट करते हैं। क्या? लोक धन एषणा। सर एषणा दिख गया, आगे कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्या कर देना है? लोक लिखना है। हमारे पास जो ए की मात्रा है वो किसमें? आई की मात्रा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ऊपर लग जाएगी और कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा? लोक एषणा हो जाएगा। कहां लगाना है? यही तो कंफ्यूजन है। व्यंजन के ऊपर लगाना है कि स्वर तो क्या है? स्वतंत्र है, स्वर का उच्चारण हो सकता है। यहाँ पे का उच्चारण हमें किसकी मदद से करना है? आई की मदद से करना है। तो कैसे हो जाएगा? लोकैषणा, लोकैषणा, ठीक है। इसके बाद में मत, मत के साथ में एक का आ गया, सर एक का आ गया, ठीक है। आंख मीच के लगा देंगे, क्या? वृद्धि स्वर संधि, तो मत एक के हो गया। इसका सदा धन एव हो गया, सदैव। थोड़ा सा ऊपर वाले से भी देख लेते हैं, सदा धन एव को ऊपर वाले से देखते हैं। यहां पर क्या आ गया आपके पास में? बड़ा आ गया। यहां पर क्या हुआ? ए बराबर आई की मात्रा दिख रही है, किसके ऊपर लगेगी? इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि ये तो लोप हो जाएगा, ये मात्रा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या देगा हमें? सदैव देगा। क्लियर? ऊपर वाला फॉर्मूला भी लग गया, ये शॉर्ट ट्रिक बताई ये भी लग गया। चलिए और एग्जांपल से क्लियर करते हैं। महाधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य यानी कि क्या? यहां पर बड़ा आ, धन क्या? ये क्या है? ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य क्या हो गया? इसका क्या हुआ? महेश्वर। क्यों? क्या देखा था हमने? हमने ये देखा था कि आ के साथ में या फिर बड़ा आ के साथ में क्या आ जाए? ए आ जाए या फिर क्या आ जाए? आई आ जाए, तो बराबर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यही देखा था, यही देखा था ना, प्रयोग कर लिया उसका। यहां पर हमें आई की मात्रा देखने को मिल गई तो महेश्वर हो गया। प्रश्न दोनों प्रकार से, तीनों प्रकार से बनेगा। कौन सी संधि है, कौन सा सही संधि विच्छेद है, दिए हुए संधि विच्छेद की सही संधि कौन सी है? तीनों चारों प्रकार से आपके क्वेश्चन बनेंगे।
ठीक है, ये वन इस प्रकार का नहीं है, ये है वन। ठीक है, बकरी वाला नहीं आएगा, वर्तनी में हमने पढ़ चुके हैं कि सही जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो ये वन वन नहीं, क्या है, वन। तो यहां पर आपको छोटा आ देखने को मिलेगा और इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, दूसरा क्या बोला था, आ के साथ में क्या हो, या तो ओ हो जाए या फिर क्या हो जाए, औ हो जाए, तो आपका क्या मिलेगा, औ मिलेगा। यही था दूसरा नियम वृद्धि स्वर का। एक के एशी एषणा एव तो हमें याद रखना ही है, लेकिन वो तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, एक के एशी एषणा और एव, है ना। तो क्या दिख रहा है हमें, छोटा आ दिख रहा है और यहाँ पर हमें औ की मात्रा दिखे, तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, औ की मात्रा लग जाएगी, है ना। तो कैसे, वन धन औषधि, तो क्या हो जाएगा, वन औषधि। कोई कंफ्यूजन, यहां पर यदि अगर मान लो इसको तोड़ना हो तो वन सर वन हो जाएगा, और औषधि जैसा हम शुद्ध वर्तनी वाला लेक्चर हम ले चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, तो वो लिख देंगे। परम धन औदार्य, तो यहां पर भी सेम औ है साथ में, तो क्या हो जाएगा, औदार्य हो जाएगा। हो जाएगा। यहां पर ये नीचे के लिए सही है, बट ऊपर एक मिस्टेक है, ये ओ है, औषधि इस प्रकार लिखाता है, औषधि नहीं, औषधि। ठीक है, औषधि, तो फिर वो मिलकर के क्या होगा, ओ के साथ में औषधि। क्लियर। परम धन औदार्य, यहां पर मिस्टेक सुधार ली, वन धन औषधि, औषधि में ओ की मात्रा आती है, औ की नहीं। ठीक है, नीचे वाला सही है। इसके बाद महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी, बड़ा आ और क्या देखने को मिल रहा है, औ की मात्रा देखने को मिल रही है। ठीक है, तो महा ओजस्वी हो जाएगा। देन इसके बाद बात करें महाधन औषध। ठीक है, औषध, देखो शुद्ध वर्तनी में औषध में औ की मात्रा आएगी, जबकि औषधि में नहीं आएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो आपकी संधि है, हमने वृद्धि देखी, गुण देखी, है ना। इसके बाद में और कौन सी देख ली आपने, दीर्घ देख ली। अब जो संधि का नेक्स्ट प्रकार है, गुण का अपोजिट है, यह यण स्वर संधि। कैसे है कि वहां पे हमने ये देखा था कि आ के बाद में छोटा ई, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ऋषि के रे आए तो चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यदि अगर छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के रे जो है वो उसके बाद, यानी कि पहला तो यही हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, वर्ण कोई भिन्न स्वर हो जाए, हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो दूसरा कोई भिन्न स्वर हो जाए, तो जो पहला क्या हो, यानी कि यहां पर फर्स्ट और यहां पर सेकेंड, ई के बाद कोई भी स्वर आ जाए, ई को छोड़कर, क्योंकि ई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। तो यहां पर ई के साथ में कोई भिन्न स्वर हो तो ई का क्या कन्वर्ट हो जाएगा, आधा या में, ऊ अगर हो तो क्या हो जाएगा, आधा वा में, और यहाँ पे ऋषि के ऋ का किस में कन्वर्शन हो जाएगा, त्र में कन्वर्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा उसको समझते हैं। यहां पर प्रथम जो वर्ण है वो क्या है, छोटा ई है। यहां पर जो प्रथम वर्ण है वो क्या है, छोटा आ है। ई के बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ गया, क्या हो गया, या कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट हुआ, अ आधा ता। ठीक है, इसके बाद में जो आ था वो कैसे में कन्वर्ट हो गया आपका, या बनेगा आधा या, तो अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक हो गया, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। समझ में आ रहा है, क्या समझ में आया। यहां पर आधा या, यहाँ पे आधा या, क्योंकि इसके बाद में आ जाएगा, तो अत्यधिक, समझ में आया। इसका इति धन आदि, इति धन आदि के अंदर क्या हो जाएगा, इति धन आदि में वही क्या, छोटा ई तो है यहां पर, साथ में क्या है, बड़ा आ है, तो इत्यादि हो जाएगा, आ में मात्रा लग जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या लगा था, छोटा आ लगा था, जबकि यहां पर क्या हुआ, या लग गया।
ठीक है, यहां पर भी कैसा है, यहाँ में मात्रा लगी, आ की मात्रा लग गई। ठीक है, इसके बाद ऊपरी यहां पर भी छोटा ई है, और यहां की मैं बात करूं तो यहां पर क्या है, छोटा ऊ है। ये आया, ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर आ गया, क्या आ गया, ऊ आ गया, क्या जुड़ेगा आपके इसमें, आधा या जुड़ जाएगा। तो क्या हुआ, या में यहां पर ऊ की मात्रा लग गई, आधा या जुड़ गया, जुड़ा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। आ, ई और ऋषि के ऋ के साथ में कोई भिन्न दीर्घ स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका यण हो जाएगा। यहां पर बड़ी है, बड़ी है, यहां पर क्या है, बड़ा आ है, तो क्या बन गया, ये या जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ा, दे बड़ा था, देव्यागमन हो गया, ये लिखा ही हुआ है ना। तो देव्यागमन, इसके बाद में सूधन अच्छ की बात करें, देखिए ये काफी चेंजेस है यहाँ पर। सूधन अच्छ की बात करें तो कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहां पर क्या आया है, छोटा ऊ आया है, यहां पर आ आया है, भिन्न स्वर आया है, क्या हो जाता है, वाह हो जाता है, वाह हो जाता है, वाह हो जाता है। तो वाह कहां जुड़ेगा, यहां पर सु व छ, स्वच्छ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद में वधु धन आगमन। वधु धन यहां पर क्या है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ के बाद में यदि अगर बड़ा आ आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आधा वा जो है वो जुड़ जाएगा, तो वधवागमन हो गया। क्या हो गया, वधवागमन, क्योंकि धा जो है, जिसके बाद में जो ऊ आया है वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका वा में कन्वर्ट हो गया, है ना। किस में कन्वर्ट हुआ, वा में कन्वर्ट हो गया, तो क्या आ गया, वधवागमन हो गया। इसी प्रकार से ऋषि के ऋण जो है वो यदि अगर नेक्स्ट उसमें यहाँ पर क्या है, ऋषि के ऋण, है ना, ये ऋषि वाला जो रहा है ये आगे जा किस में कन्वर्ट हो गया, आपका त्रा में कन्वर्ट हो गया, तो पित्त अनुमति हो गया, है ना। इसी प्रकार से त्रा वापस से बड़े आ में तो मात्राज्ञा हो गया। यानी कि ये समझ में आया हमें यण स्वर संधि में कि यहां पर जो प्रथम आपका वर्ण है वो क्या होना चाहिए, ई और ऊ और क्या होना चाहिए, जैसे कि, तो इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, त्रा में देखने को हमें मिल जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ का क्या देखने को मिल जाएगा, वा में देखने को मिलेगा, और ई का कन्वर्जन हमें किस में देखने को मिल जाएगा, आधे या में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्वर संधि के अंतिम प्रकार की, वो है आपकी अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि बेसिकली ये संस्कृत संधि के अनुसार, ठीक है, संस्कृत संधि के अंदर क्या है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हिंदी के अंदर रूढ़ शब्दों में आती हैं। अब रूढ़ शब्द को भी समझ लीजिए क्या होता है। रूढ़ शब्द बेसिकली ऐसे शब्द होते हैं जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है और इनको तोड़ा नहीं जा सकता, यदि तोड़ दिया तो इनका अर्थ जो है वो समाप्त हो जाता है। जैसे कान, कान को ही ले लेते हैं, कान, कान का एक विशिष्ट अर्थ है, कान होते हैं। यदि का और ना को अलग अलग करके बोलेंगे तो इसका क्या है, कोई विशिष्ट अर्थ नहीं मालूम होगा। तो हिंदी के अंदर रूढ़ शब्द और संस्कृत संधि भी हम इसको अयादी स्वर संधि को मान सकते हैं। ठीक है, कैसे मान सकते हैं, इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला कहता है, ये कहता है कि यदि अगर ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद में यदि अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ए का जो है वो अय हो जाएगा, आई का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा और औ का आओ हो जाएगा। क्या, यदि अगर ए हमें मिलेगा और ए के बाद में द्वितीय वर्ण यदि अगर हमें कोई भिन्न स्वर देखने को मिलेगा तो ए का क्या हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का आओ हो जाएगा और औ का आओ, है ना।
अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही आपको कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, खास तौर से जब इनका संधि विच्छेद करते हैं या फिर संधि करते हैं तो बड़ी ही प्रॉब्लम आती है। इससे संबंधित मैक्सिमम जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल याद करेंगे, देखेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। क्यों होने वाला है कि अलग से यहां पर चीजें जुड़ती है। यहां पर क्या है, ना में किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। यहां पर कोई भिन्न स्वर क्या है, आ है। तो हमने देखा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, ए धन कोई भिन्न स्वर हो जाता है तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। आय हो जाता है कि नहीं, आय हो जाता है। तो ने यानी कि यहां पर ए और आ है तो क्या हो जाएगा, ए का आय हो जाएगा। तो आय कैसे हुआ, ना धन आ धन य। आ गया आपका, विवर्ण विच्छेद करके हम इसको देखें। यही इसका वर्ण विच्छेद हो गया तो आपका आय मिल गया, आपको आय मिला। किसका, ए का किस में कन्वर्जन हो गया, आय में कन्वर्जन हो गया। तो ने धन अन बराबर क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। ना में यदि अगर आई की मात्रा लग जाए तो क्या किसकी मात्रा आ जाती थी, यहां पर इसकी जगह आय हो जाता था। अब आय हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ना में आई की मात्रा और अक यदि अगर उसके साथ में आ जाए तो क्या हो जाए, नायक हो जाए। नायक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आय आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, आय आ रहा है ना। हम इसको वर्ण विच्छेद, आप वर्ण विच्छेद की जब भी संधि विच्छेद आए तो पहले वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। धन या धन आधन का धना हो गया, आय मिल गया आपको, ये आय मिल गया। जहां भी आय आय और अब आव आपको देखने को मिले, कौन सी संधि होती है वहां पर, सरायादी संधि होती है। क्लियर, चलो इसी प्रकार से ने धन इका, नई धन इका, नायिका, पोधन। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है पवन का और मैक्सिमम टाइम जो है दिमाग में ही नहीं आता, स्लिप हो जाता है। क्यों स्लिप करना है, हमें क्या करना है, सबसे सरल संधि विच्छेद करने से पहले हमें वर्ण विच्छेद कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है, आ मिलेगा, सर यहां पर आधा वा मिलेगा, फिर क्या हमें आ मिलेगा, फिर क्या होगा, ना मिलेगा, और फिर क्या होगा, आ मिलेगा। हमें औ मिल गया, औ मिल गया, ये हमें समझ में आया। सब औ जब मिल जाता है तो हमें ये समझ में आता है कि ओ के साथ में कोई भिन्न स्वर यदि अगर आता है तो वहां पर अयादिक संधि होती है ना। तो हमें क्या करना है, इसके पहले वाले में क्या जोड़ देना है, वो जोड़ देना है। बाद में अन, अन आ गया आपका पोवन, पोधन अन्न बराबर पवन। क्लियर हुआ। इसके बाद में सेम ऐसे ही पोधन इत्र तो पवित्र और गोधन ईस का गविश और पा में औ की मात्रा लिख जाए तो पवन से पावन हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से बात करें हम ना में औ की मात्रा, यानी कि इस प्रकार के जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे इनका सबसे पहले क्या करना है, हमें वर्ण विच्छेदन कर लेना है। तो हमें यदि कहीं पर भी आय आय आओ आओ देखने को मिल जाए, वहां पर क्या हो जाएगी हमारी